आज करेंगे श्री आनंद घन जी द्वारा रचित श्रेयांसनाथ प्रभु के स्तवन का अर्थ। श्री श्रेयांस जिन अंतर्यामी, हे श्रेयांस जिन, हे परम शुद्ध चैतन्य तत्व, आप अंतर्भावों को जानने वाले अंतर्यामी हैं। आत्मरामी, आत्म स्वरूप में रमने वाले आत्मरामी हैं। नामी, तीनों लोकों में आपका नाम प्रसिद्ध हो गया है। अध्यात्म मत पूर्ण पामी, आत्म विकास के सिद्धांतों को पूर्णता से प्राप्त करने वाले अर्थात अनुभव करने वाले। सहज मुगति गति गामी, और सहजता से मोक्ष गति को गमन करने वाले होने से मोक्षगामी। तो भावार्थ इस प्रकार है, हे श्रेयांस जिन, हे परम शुद्ध आत्मा, आप अंतर्भावों को जानने वाले अंतर्यामी, आत्म स्वरूप में रमने वाले आत्मरामी, तीनों लोकों में नाम होने से नामी, अध्यात्म मत पूर्ण पामी, आत्म विकास के सिद्धांत की पूर्णता पाकर अर्थात अनुभव सिद्ध करके सहजता से मोक्ष गति को गमन करने वाले हो गए हैं। आनंद घन जी महाराज दूसरी गाथा में बताते हैं, सयल संसारी, संसार के सकल जीव इंद्रिय रामी, इंद्रिय सुख में रमने वाले हैं। मुनिगण आत्म रामी, मुनियों का समूह तो आत्मा में रमने वाला है। मुख्य पने जे आत्म रामी, और मुख्य रूप से जो आत्मा में रमने वाले हैं, ते केवल निष्कामी, वे केवली भगवंत है जो निष्कामी यानी कामना से मुक्त हो गए हैं। तो भावार्थ इस प्रकार है, संसार के सभी जीव इंद्रिय सुख में रमने वाले हैं। मुनियों का समूह आत्मा में रमने वाले हैं। मुख्य रूप से जो आत्मा में रमने वाले हैं, वे केवली भगवंत कामना से रहित निष्कामी हो गए हैं। आनंद घन जी महाराज तीसरी गाथा में बताते हैं, निज स्वरूप जे क्रिया साधे, निज आत्म स्वरूप को साधने वाली जो क्रिया है, ते अध्यात्म लई है, वही अध्यात्म है। जे क्रिया करी चौगति साधे, और जिस क्रिया से चारों गति साधी जाती है यानी पाई जाती है, तेन अध्यात्म कहिए, वो तो अध्यात्म है ही नहीं। तो भावार्थ इस प्रकार है कि निज आत्म स्वरूप की क्रिया जिसमें साधी जाए वही अध्यात्म कही जाती है, और जिन क्रियाओं से चार गति को पाया जाता है उसको तो अध्यात्म नहीं कहा जाता है। आनंद घन जी महाराज अगली चौथी गाथा में बताते हैं, नाम अध्यात्म ठवन अध्यात्म, अध्यात्म का नाम लेना या फिर किसी अध्यात्म योगी की मूर्ति आदि की स्थापना करना। द्रव्य अध्यात्म छंडोरे, और द्रव्य से आध्यात्म की क्रियाएं करना यानी जिसमें कोई भाव नहीं है। छंडोरे यानी छोड़ो। भाव अध्यात्म निज गुण साधे, और भाव अध्यात्म जो निज गुण को साधता है, तो तेहशु रड मंडोरे, रड यानी दृढ़ता पूर्वक, मंडो यानी तल्लीन होना। तो आनंद जी महाराज कहते हैं कि नाम स्थापना और द्रव्य से अध्यात्म की साधना करने का कोई फायदा नहीं है जब तक उसमें भाव अध्यात्म नहीं जुड़ता है, क्योंकि भाव अध्यात्म ही निज स्वरूप को साधने का साधन है और उसी को दृढ़ता पूर्वक साधना है, उसमें तल्लीन हो जाना है। आनंद घन जी महाराज अगली पांचवी गाथा में बताते हैं, शब्द अध्यात्म अर्थ सुनीने, अध्यात्म शब्द के वास्तव अर्थ को सुनकर निर्विकल्प आदर जोरे, बिना कोई संकल्प विकल्प के, बिना कोई शंका के निर्विकल्प स्वीकार करना। शब्द अध्यात्म भजना जानी, भजना यानी है या नहीं। तो अध्यात्म शब्द से प्रसिद्ध ऐसी कई सारी क्रियाएं वास्तव में अध्यात्म है या नहीं ये जानकर हान ग्रहण मति धरजो, हान यानी त्यागना और ग्रहण यानी स्वीकार करना। तो उनमें से क्या ग्रहणीय है और क्या त्याज्य है ये विचार करके अध्यात्म को धारण करना। भावार्थ इस प्रकार है कि अध्यात्म शब्द
के अर्थ को वास्तव में जानने के बाद निर्विकल्प उसको स्वीकार करना है, यानी बिना कोई शंका से, बिना कोई कल्पना से वास्तविक अर्थ को स्वीकार करना है तथा अध्यात्म के नाम से प्रसिद्ध ऐसी कई सारी साधना क्रिया है वह वास्तव में अध्यात्म है या नहीं, ये जानकर क्या ग्रहणीय है और क्या त्याज्य है ये विचार करके अध्यात्म को धारण करना। आनंद घन जी महाराज अगली अंतिम छठी गाथा में बताते हैं, अध्यात्म जे वस्तु विचारी, आध्यात्मिक वही है जो वस्तु तत्व के मूल स्वरूप को विचारता है। बीजा जान लबासी, दूसरे तो केवल अध्यात्म की बकवास करने वाले हैं। वस्तुगते जे वस्तु प्रकाशे, वस्तु के अंतर्गत में रहे हुए वस्तु के मूल स्वभाव को जो प्रकाशते हैं। आनंद घन मतवासी, केवल वे ही आनंद घन पद अर्थात मोक्ष पद के मतवासी है, यानी सहमत रहवासी है। भावार्थ इस प्रकार है कि आध्यात्मिक तो वही है जो वस्तु के मूल स्वरूप को विचार करे, शेष सारे तो केवल बकवास करने वाले हैं। वस्तु के अंतर्गत रहे हुए वस्तु के मूल स्वभाव को जो प्रकाशते हैं, केवल वे ही आनंद घन पद के मतवासी है, यानी मोक्ष पद के अधिकारी है, ऐसा आनंद घन जी महाराज कहते हैं। प्रस्तुत स्तवन के अर्थ करते हुए मेरे अल्प बुद्धि द्वारा जो कोई भूल हुई हो, त्रिविध मिच्छामि दुक्कडम। विस्तार से पढ़ने पर अनेक अर्थ इसके और भी प्रकट होते हैं। स्वाध्यायी गण विस्तार पूर्वक पढ़कर अनेक अर्थों को जानने का प्रयास करें।